हेलो एवरीवन। आज का वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेशन 2023-24 के लिए है, जो कि चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड होगा। जितना भी क्वेश्चंस आज का हम लोग डिस्कस करेंगे वो 2021, 22 और 23 सीबीएसई का क्वेश्चंस आया हुआ है और सीबीएसई सैंपल पेपर से लिया गया है। अगर आज का वीडियो आप पूरी अच्छी तरह से लास्ट तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रियल नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका आने वाला सेशन में छूटने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी क्वेश्चंस आएगा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना होगा। सॉल्व होता है या नहीं होता है फिर आप वीडियो को मैच करोगे, अगर सॉल्व हो जाता है तो और नहीं होता है तो वीडियो को आप प्ले करके समझने का कोशिश करोगे। चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चा, ए और बी कोई दो को प्राइम नंबर है और देन तब ए क्यूब और बी क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है को प्राइम होगा, नॉट को प्राइम नंबर होगा, इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो चलिए कोई भी दो को प्राइम नंबर बोल रहा है तो हम एक ले लेते हैं, कोई भी दो को प्राइम नंबर 2 और 3। अब 2 का क्यूब मतलब ए का क्यूब मतलब क्या हो गया 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाता है बच्चा 8 और 3 का क्यूब क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। अच्छा 8 और 27 क्या को प्राइम नंबर है, देख लेते हैं, या फिर इवन नंबर ऑड नंबर क्या है देख लेते हैं। तो 8 और 27 का फैक्टर में ब्रेक करेंगे। फैक्टर मतलब क्या होता है, जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो 1 हो गया पहला फैक्टर 8 का, उसके बाद 2 हो गया, फिर 4 हो गया और 8 हो गया। 8 का फैक्टर 1, 2, 4 और 8। अच्छा 27 का फैक्टर उसी तरह से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। बताइए 8 और 27 में कॉमन क्या है, 8 में भी 1 है और 27 में भी 1 है, और 1 को छोड़ के तो और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बताइए 1 और 1 यही दो एक नंबर है जो 8 और 27 में कॉमन है, तो को प्राइम नंबर हुआ ना बच्चा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज द करेक्ट वन। चलिए आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 का एक्सपोनेंट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। ये सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो अब हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा 3750 का प्राइम फैक्टर करना होगा। चलिए प्राइम फैक्टर में आपको पता है स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 1 से तो कर नहीं सकते, 1 से सारा नंबर डिवाइड होता है। तो देखिए अब हम डिवाइड करेंगे, जस्ट 1 हो गया, 8 हो गया, 7, 5। अब फिर से देखते हैं क्या होता है, 3 से हो रहा है ना, हाँ 3 से हो जा रहा है, 3 6 18, 3 2 जो 6 5। अब देखिए फिर 3 से होता है क्या, 6 2 8, 8 प्लस 5 13 नहीं हो रहा है, तो हम 5 से करेंगे, 5 2 25 हो गया। अब फिर से 5 25, फिर से 5 25, फिर से 5। अब हम इसको लिख सकते हैं 3750 को बच्चा 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू, अब 5 काउंट करते हैं कितना टाइम्स है 1 2 3 और 4, 5 का पावर 4। अब बताइए यही ना पूछ रहा था इसमें कि 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, तो 5 का एक्सपोनेंट क्या है 4 है, 5 रेज़ टू द पावर 4। कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 2340। 2340 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से हम प्राइम फैक्टर इसका निकालते हैं। 2304 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से निकालेंगे, ये हो गया 1 1 5 2। अब फिर से 2 से होगा 5 7 6, फिर 2 से होगा 2 8 8, फिर 2 से होगा 1 4 4, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे 72, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, उसके बाद हो जाता है 3 और 3, उसके बाद हो जाता है फिर 3 और 1। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चा इसमें, 2 का पावर कितना है काउंट करते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर क्या है 1 है और 2 है,
तो 3 का पावर 2, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? 2 रेस्ट टू द पावर 8 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 2 इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं, देखिए जितना भी क्वेश्चन है सब सीबीएसई सैंपल पेपर और सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चा। तो सारा क्वेश्चन को लाइटली नहीं लीजिएगा, जरूर से एक बार सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिएगा खुद से, उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा। तो एलसीएम ऑफ 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 2 एंड 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 क्या होगा एलसीएम? तो हमें पता है, सबसे पहले हम लिखते हैं 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 2, ठीक है। उसके बाद 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3। तो अब यहाँ देखिए, जब हम एलसीएम का बात करेंगे बच्चा, तो एलसीएम में हाईएस्ट पावर वाला जो नंबर है उसको लेंगे। तो 2 रेस्ट टू द पावर 2 और 2 रेस्ट टू द पावर 3 में हाईएस्ट कौन है? 2 रेस्ट टू द पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं एलसीएम इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू, अब 3 रेस्ट टू द पावर 3 और 3 रेस्ट टू द पावर 2 में हाईएस्ट पावर किसका है? 3 रेस्ट टू द पावर 3। तो हम लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 3। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसको सॉल्व करने का आगे नहीं, एक्सपोनेंट में ही दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको नजर आ रहा है? 2 रेस्ट टू द पावर 3 एंड 3 रेस्ट टू द पावर 3 इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर का एलसीएम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होगा बच्चे? देखिए सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड का। तो चलिए इस हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है बच्चा 10 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बच्चा, देखिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो 2 का तो 2 ही फैक्टर है, 3 का भी 2 ही फैक्टर है। उसके बाद आता है 4, 4 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 4, 3 फैक्टर है। और 1 आपको पता होना चाहिए ना, 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है, तो 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो अब हम 4 का एलसीएम और 10 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 10 क्या हो जाएगा देखते हैं, 2, 5। अब यहाँ देखिए 2, 1 और 5, अब यहाँ देखिए 5, यही हो गया बच्चा। तो एलसीएम इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 5, 4 इंटू 5, 20 इज योर एलसीएम। कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ 92 एंड 152 इज, ये सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन है बच्चा। HCF 92 और 152 का क्या होगा? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 92 का। तो 92 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चा? चलिए देखते हैं, 2, 4, 6, उसके बाद 2, 2, 3। अब उसके बाद कुछ सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो 92 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अच्छा, उसी तरह 152 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं, 2, 7, उसके बाद 6, 76, फिर 2, 3, 8, 38, 2, 19, उसके बाद कुछ आ रहा है? 19, 1 नहीं जा रहा। तो अब यहां देखिए 152 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19, ठीक है। अच्छा, आप चाहे तो HCF कुछ इस तरह से कॉमन ले सकते हो, 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो बताइए HCF क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 2, HCF हो जाएगा 4। 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF क्या होगा बच्चा? ये सीबीएसई 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है, टर्म 1 का क्वेश्चन है ये। तो कंसेक्यूटिव मतलब आपको पता होना चाहिए जस्ट उसके बाद का नंबर, है ना।
तो और इवन नंबर का बात बोल रहा है, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं। चलो 2 एक ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। तो 2 और 4 का हमारा एचसीएफ क्या होगा? तो 2 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर बच्चा? 1 इंटू 2। 4 का प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब बताइए 2 और 4 में हमारा कॉमन क्या है? एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन है 2, तो 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा एचसीएफ। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज द करेक्ट वन। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम फॉर द नंबर 50 एंड 20। एचसीएफ इंटू एलसीएम किसका? 50 और 20 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करते हैं और उसका एलसीएम फाइंड करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा? चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम 50 का प्राइम फैक्टर करेंगे बच्चा। 50 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2, 25, 5 और 5। तो हम लिख सकते हैं 50 को 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 2। उसी तरह से 20 का भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 20 को लिख सकते हैं 2 को 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। तो हमारा 20 क्या हो जाएगा बच्चा? 2 रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 5 रेस्ट टू द पावर 1। अब आपको पता है कि एचसीएफ हम लोग फाइंड करते हैं तो एचसीएफ में हम लोग लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर 2 का पावर 1 है और 2 का पावर 2 है, तो कौन सा लोवेस्ट पावर है? 2 का पावर 1। और 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1 में लोवेस्ट पावर क्या है? 5 का पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चा? 2 इंटू 5 10। एचसीएफ हो गया 10। अब उसी तरह से एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 का पावर 1 में और 2 का पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 और 5 का पावर 1 में हाईएस्ट पावर क्या है? 5 का पावर 2। तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का पावर 2 4 हो गया, 5 का पावर 2 25 हो गया। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया बच्चा? एलसीएम हो गया 100। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो एचसीएफ का वैल्यू 10 आया था और एलसीएम का वैल्यू 100 आया था। बताइए सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 1000। कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर इज। देखो रेशियो किसका? एलसीएम का और एचसीएफ का लिस्ट कंपोजिट नंबर। तो लिस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? 4 होता है। और लिस्ट प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। तो ये दोनों का रेशियो बोल रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 4/2। तो इसको कट किए तो क्या आ गया बच्चा? नीचे कुछ नहीं मतलब 1। तो 2:1। कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120 इज 24 और एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 इज। एचसीएफ 72 और 120 का 24 होता है और एलसीएम जो है 72 और 120 का क्या होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम जानते हैं HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखिए यहाँ जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर के सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई भी टॉपिक में आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए कंसेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो। हम उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग HCF इंटू एलसीएम, तो HCF क्या है बच्चा? 72 है। अब हमको HCF 72 नहीं है, HCF है 24 है HCF, है ना? तो एक मिनट, हाँ HCF 24, HCF का वैल्यू 24 इंटू एलसीएम का वैल्यू पूछ रहा है, तो एलसीएम हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो दो नंबर कौन कौन सा है? एक 72 है और एक 120 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 इंटू 120। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 120 बाई 24। ठीक है, तो कितना टाइम्स में जाएगा? ये 3 टाइम्स में गया। अब ये 12 इंटू 3 360 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 360 इज योर करेक्ट आंसर। आई होप सबको समझ में
आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा क्वेश्चन नंबर 11। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400। मतलब दो नंबर का एलसीएम 2400। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो कौन से इसका एचसीएफ नहीं होगा? तो एचसीएफ हमको पता है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, है ना। तो 300 2400 से डिविजिबल हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही होगा। 400 2400 से डिविजिबल हो जा रहा है, ये तो होगा ही होगा। 2400 क्या 500 से डिविजिबल हो जा रहा है? नहीं हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं सही है? 500 इज द HCF cannot be their HCF of 2400। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इफ एलसीएम x, 18, मतलब दो नंबर का एलसीएम x और 18 का है 36 और HCF है x और 18 का 2। ये देखिए सीबीएसई 2022 टर्म 1 का क्वेश्चन है। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? तो अभी हमने डिस्कस किया था HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, यही हमने डिस्कस किया था अभी। तो HCF हमारा क्या है? HCF है 2, LCM क्या है 36। अब प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, कौन दो नंबर है? x और 18 है, x इंटू 18। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 36 बाय 18। अब कैंसिल कीजिए तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 4। कौन सा ऑप्शन सही है? 4 इज द करेक्ट वन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बच्चा यहाँ पे HCF ऑफ टू नंबर इज 27। दो नंबर का HCF क्या है? 27 है। और LCM जो है उस दो नंबर का 162 है, जिसमें एक नंबर हमारा 54 है। तो बताइए दूसरा नंबर क्या होगा? और ये सीबीएसई 2022 के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान है। फिर से वही क्वेश्चन, हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। HCF into LCM is equal to product of the number, नंबर का प्रोडक्ट। तो HCF मेरा क्या दिया है? 27 दिया है। LCM मेरा कितना है? 162 है। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जब एक नंबर हमारा 54 है तो दूसरा नंबर हमको पता है क्या? अदर नंबर हमको नहीं पता। तो अदर नंबर को हम एज इट इज लिखते हैं। तो अदर नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अदर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 27 इंटू 162 बाय 54। तो देखिए कितना टाइम्स में कट गया? 2 टाइम्स में। कितना टाइम्स में कट गया? 81। कौन सा ऑप्शन सही है? 81 इज द करेक्ट वन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है यहाँ पे, ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है बेसिक का। 3 रेज़ टू द पावर 4, ये जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर है उसका HCF क्या होगा? तो HCF में हमें पता है, यहाँ देखिए 3 रेज़ टू द पावर 4 है, 3 रेज़ टू द पावर 2 है। तो हम HCF में सबसे लोवेस्ट वाला लेते हैं। तो ये दोनों नंबर में सबसे लोवेस्ट वाला नंबर कौन सा है? 3 रेज़ टू द पावर 2, 3 रेज़ टू द पावर 2 इनटू, क्या यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2, यहाँ कहीं भी 2 का पावर कुछ है या 2 है? नहीं है। 7 का पावर 3 और 7 का पावर 1 में लोवेस्ट फैक्टर कौन है? 7 है। तो अब 7, अब यहाँ बताइए 3 का पावर 2 सॉल्व करते हैं। 3 का पावर 2 9 इंटू 7, तो क्या हो गया? 63। HCF क्या हो जाएगा बच्चा? 63। कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस में हम लोग को बोल रहा है, इफ टू पॉजिटिव नंबर p and q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p is equal to ab square और q is equal to a cube b, where a and b being prime number, then LCM p q का LCM क्या होगा? तो LCM में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। p is equal to ab square है बच्चा और q is equal to है a cube b। तो बताइए a और a क्यूब में हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर है a क्यूब, और b और b स्क्वायर में हाईएस्ट पावर क्या है? b स्क्वायर है। तो यही एलसीएम हो गया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका? a क्यूब b स्क्वायर, सी इज द करेक्ट वन। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। आज जितना भी क्वेश्चंस हम लोग किए हैं सब PYQ क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर का पॉलिनोमियल्स का MCQ
प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।